हेलो गाइस, आपका स्वागत है हिट ट्रेड में। मैं हूं हितेश चावड़ा। तो जैसे कि आपने प्रीवियसली देखा कि बिटकॉइन ऊपर से करेक्ट होता हुआ देखने को मिला, 75,000 के आसपास जाकर इसने एक अच्छा खासा बॉटम बनाया। और अभी बिटकॉइन के अंदर लास्ट दो सेशन के अंदर एक जबरदस्त बुलिश कैंडल फॉर्म होती हुई देखने को मिली है। तो आने वाले वक्त के अंदर बिटकॉइन की प्राइस कहाँ जा सकती है और क्या ये अपने ऑल टाइम हाई को बीट करने के बाद और भी ऊपर जा सकती है? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो जरूर से इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और एक और चीज़ कि अभी तक आपने नीचे जाके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर से नीचे जाके एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ये जो ऊपर से नीचे की तरफ आती हुई जो ट्रेंड लाइन हमको देखने को मिल रही थी, यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस हमको थोड़ा-सा कंसोलिडेट करते हुए देखने को मिली। ये जो इसको रेजिस्टेंस फ़ील हो रहा था, इसको एक टाइम वाइज़ करेक्शन के साथ यहाँ पर अच्छी खासी पोज़ीशन बनाने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट लास्ट 2 सेशन के अंदर आता हुआ देखने को मिला। नीचे की तरफ आप लोग देख सकते हो 85,000 से अभी हमको ये जो ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है कि ऑलमोस्ट 93,700 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो क्या आने वाले वक्त के अंदर इसका जो ऑल टाइम हाई हमको प्रीवियसली देखने को मिला था, वो लगभग 1,09,000 के आसपास जाता हुआ देखने को मिला था। तो क्या ये जो प्राइस है वो हमको आने वाले कुछ महीनों के अंदर ये जो इसका प्रीवियसली हाई था उसको ब्रेक करती हुई देखने को मिलेगी? तो यहाँ पर मैं आपको प्रीवियसली एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो ये अगर आपको थोड़ा-सा भी टेक्निकल एनालिसिस आता हो, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग 2020 के आसपास हमको बिटकॉइन की प्राइस $10,000 के आसपास होती हुई देखने को मिल रही थी। जहाँ से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आने के बाद ये प्राइस हमको इसका जो ऑल टाइम हाई अप्रैल 2021 में बना था, वो लगभग 64,000 के आसपास बनता हुआ देखने को मिला था। वहाँ से एक अच्छा खासा करेक्शन हमको लगभग 31,000 13,000 तक आता हुआ देखने को मिला। 28,000 के आसपास यहाँ पर एक अच्छा खासा बॉटम फॉर्म होता हुआ देखने को मिला था। यहाँ से फिर से अपने जो ऑल टाइम हाई है उसके आसपास जाने के बाद यहाँ पर फिर से हमको 68,000 का ऑल टाइम हाई बनता हुआ देखने को मिला। वहाँ से करेक्शन मूव आती हुई देखने को मिली लगभग 2022, 23, 24। और उसकी बात करें तो लगभग 2024 मार्च के आसपास फिर से इसने एक ऑल टाइम हाई बनाया। उसको एक अच्छा खासा कंसोलिडेट करता हुआ यहाँ पर हमको देखने को मिला इसी ज़ोन के आसपास। आप लोग देख सकते हो ऊपर की तरफ 75,000 एंड नीचे की तरफ 50,000। ये जो 25,000 पॉइंट की रेंज है उसी के अंदर बिटकॉइन की प्राइस हमको जाती हुई देखने को मिली। यहाँ पर एक कप फॉर्मेशन होने के बाद ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट हमको नवंबर 24 के आसपास आता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट होता हुआ देखने को मिला है जब जब डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बनते हुए देखने को मिले, उसी के आसपास लगभग ये जो इलेक्शन का टाइम था, वहाँ पर ही यहाँ पर एक ब्रेकआउट आता हुआ देखने को मिला और ऊपर जाके इसने एक ऑल यहाँ पर देख सकते हो अपना ऑल टाइम हाई 1,09,000 के आसपास बनाया। वहाँ से एक करेक्शन मूव हमको नीचे की तरफ आता हुआ देखने को मिला, जो कि यहाँ पर एक प्रीवियसली जो ऊपर की तरफ बनता हुआ हमको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था। ये जो ज़ोन था, उसको यहाँ पर इसने एक अच्छा खासा आप लोग देख सकते हैं कि इसको रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पर एक सपोर्ट फॉर्म किया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर एक पैटर्न भी फॉर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है कि अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कुछ भी पता है, तो ये जो पैटर्न यहाँ पर ड्रॉ यहाँ पर होता हुआ देखने को मिला है, तो ज़रूर से आपको पता ही होगा कि ये कौन-सा पैटर्न है। तो इसका नाम आप लोग ज़रूर से कमेंट के अंदर बताइए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसका ब्रेकआउट आने के बाद ऊपर की तरफ एक मूव आता हुआ देखने को मिला। यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा कि फिर से एक अच्छा खासा डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होता हुआ देखने को मिला। जहाँ पर हमको अभी देखने को मिल रहा है, ये डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होने के बाद अभी डबल बॉटम बनने के बाद यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस के अंदर आता हुआ देखने को मिल रहा है 80,000 से 75,000 की रेंज के अंदर। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ऑलरेडी अभी ब्रेकआउट हो चुका है 86,000 87,000 क्रॉस करने के बाद ही ये जो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर हमको कल के दिन बनती हुई देखने को मिली, जो कि प्रीवियसली आपको देखने को मिलेगा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि टोटल 6,000 पॉइंट की कैंडल हमको सिंगल डे के अंदर फॉर्म होती हुई देखने को मिली। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और अभी भी कंटिन्यूअसली यहाँ पर फॉलो अप बाइंग आती हुई देखने को मिल रही है। और छोटे से टाइम फ्रेम पर देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहेगा कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर हमको डबल बॉटम पैटर्न भी यहाँ पर फॉर्म होती हुई देखने को मिल रही है, जिसे हम डब्ल्यू कहते हैं। डब्ल्यू का ब्रेकआउट यहाँ पर हमको ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के साथ ही यहाँ पर कंसोलिडेशन आता है, तो वो देखने को मिला था। उसकी वजह से देखने को मिल रहा है। तो ये जो पैटर्न मैंने आपको लॉन्ग टाइम फ्रेम के अंदर दिखाई, ये लगभग आप लोग देख सकते हो कि इसका जो फॉर्मेशन है, वो लगभग 2021 से 2025 के अंदर बनता हुआ देखने को मिला। तो लगभग 5 साल के अंदर ये जो पैटर्न का फॉर्मेशन है, वो होता हुआ देखने को मिला। तो अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो कौन-सी पैटर्न है, इसे हम इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं।
तो यहाँ पर अगर इसके टारगेट की बात करें, तो ये जो पैटर्न फॉर्म होती है और इसका ब्रेकआउट हो जाता है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो हेड है, उतना इसका टारगेट आता है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि लेग्स का जो हेड देखने को मिल रहा है, तो ऊपर की तरफ हम लोग मार्क करते हैं 76%। तो ये जो ब्रेकआउट ज़ोन है, वहीं से हमको इसका जो मार्किंग करना होगा। तो आप लोग देख सकते हो कि 76,000 की बात करें, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि एज का जो लेवल है, वो हमको 1,30,000 1,35,000 के अंदर देखने को मिल रहा है। यानी सिर्फ 1,30,000 से 1,35,000 के आसपास बिटकॉइन की प्राइस आने वाले कुछ वक़्त के अंदर आती हुई देखने को मिल सकती है। कि ये जो पैटर्न है, उसको फ़ॉर्म होने में 5 साल लगे। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आने वाले कुछ सेशन के अंदर ही ये जो प्राइस है 93,000 अभी ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है। ये डायरेक्टली हमको 1,20,000, 1,25,000 और 1,35,000 जो इसका फाइनल टारगेट है, वहाँ तक भी आती हुई देखने को मिल सकती है। धीरे-धीरे जैसे कि आप लोग कई सारे सिनेरियो देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से कई सारी कंट्रीज़ पर अभी तो पॉज़ कर दिया है टैरिफ पर, मगर आने वाले 90 डेज़ के बाद अगर हो सकता है फिर से इसके अंदर हमको कोई मूव आता हुआ देखने को मिले गवर्नमेंट की तरफ से, तो जिसकी वजह से कई सारे लिक्विडिटी फंड बिटकॉइन की तरफ मूव होती हुई देखने को मिल सकती है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि अगर यूएस बॉन्ड यील्ड की बात करें तो ऑलरेडी 20 ईयर 13 ईयर की जो बॉन्ड यील्ड है वो हमको 4% से ज़्यादा होती हुई देखने को मिल रही है। यानी कि अभी भी बॉन्ड यील्ड काबू में आती हुई देखने को नहीं मिल रही है और इन्फ्लेशन की बात करें तो वो भी बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। तो जो 2% का टारगेट जेरेम पॉल लेकर चले हैं, तो आने वाले वक़्त के अंदर अगर ये जो करंट ईयर है उसके अंदर रेट कट नहीं आता है, तो बिटकॉइन की प्राइस के अंदर भी हमको एक अच्छी खासी मूव अपसाइड आती हुई देखने को मिल सकती है। क्योंकि सेफेस्ट एसेट माना जाता है गोल्ड के बाद बिटकॉइन को। और कई सारी कंट्रियाँ अभी इसके रिगार्डिंग कई सारे लॉज़ भी ला रही है। कई सारे रीज़न्स है जो बिटकॉइन की प्राइस को पुश कर सकते हैं। जैसे कि टैरिफ वॉर का जो प्लान था वो अभी फिर से रिटेलिएट करता हुआ हमको चाइना की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो यूएस एंड चाइना की ये जो ट्रेड वॉर हो रही है, वो क्या फिजिकल वॉर में के अंदर या फिर वर्ल्ड वॉर के अंदर भी कन्वर्ट हो सकती है। तो आने वाले वक़्त के अंदर ये जो टैरिफ वॉर और ट्रेड वॉर देखने को मिल रही है, जिसके रिगार्डिंग जो बिटकॉइन की प्राइस है उसमें भी वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। स्टॉक मार्केट की बात करें तो वहाँ पर भी हमको अनसर्टेनिटी आती हुई देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से ये जो स्टॉक मार्केट का लिक्विड फ्लो है, वो हमको इसका जो डायरेक्शनल चेंज या फिर असेट चेंज होता हुआ देखने को मिल सकता है और ये जो प्राइसिंग है, वो हमको बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। तो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि ये जो इकोनॉमिक सिस्टम कैसे रन होता है। तो अगर मैं आपको बताऊँ कि कई सारी जो कंपनियाँ एंड बैंक्स हैं, वो अपना जो फंड है, वो यहाँ पर बोरो करती है इन्वेस्टर के थ्रू या फिर बॉन्ड के थ्रू। तो वो हमको देखने को मिलेगा कि ये जो कंपनी है, नॉर्मली माना जाता है कि जापान से अगर आपको लोन लेना है तो वो 2% इंटरेस्ट से किसी भी बैंक को दे सकते हैं, जो कि जिसका रेटिंग अच्छा हो। तो आपको बताना चाहूंगा कि ये जो बैंक है वो 2% इंटरेस्ट रेट पर अगर लोन लेती है या फिर कोई बिजनेसमैन है जो 2% इंटरेस्ट रेट पर लोन लेता है, तो वो डायरेक्टली यूएस बॉन्ड यील्ड के अंदर ही इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि अभी बॉन्ड यील्ड जो कि जिसको 3% से 2% के आसपास होना चाहिए, वो ऑलरेडी हमको 4.5% के आसपास ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से ऑलरेडी ये जो पैनिक है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। क्योंकि यूएस के अगर डेब्ट की बात करें तो ऑलरेडी यूएस का डेब्ट हमको 36 ट्रिलियन के आसपास पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा है, जबकि उनकी इकोनॉमी हमको 24 ट्रिलियन के आसपास रन करती हुई देखने को मिल रही है। तो इसका फिस्कल डेफिसिट बहुत ही ज्यादा है। हर साल जो यूएस अपना जो डेब्ट पर जो इंटरेस्ट पे करता है, वो ऑलरेडी हमको 1 से 1.5 ट्रिलियन के आसपास देखने को मिल सकता है। एग्जैक्ट डेटा तो मैं आपको नहीं बता सकता, मगर ऑलरेडी आप लोग सर्च करके भी देख सकते हैं कि ये जो डेटा है वो हमको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इसी वजह से हमको डोज जो एक डिपार्टमेंट है एलन मस्क रन करते हुए देखने को मिले, जिसका सीधा सा सिंपल मीनिंग था कि वो जो यूएस की तरफ से होने वाले अननेसेसरी जो खर्च है उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, जिससे ये जो इंटरेस्ट रेट है उसको चुकाने में मदद हो सके। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, उनकी तरफ से कई सारी बयानबाजी, कई सारे एक्शन लिए जा सकते हैं, जो कि कई कई तरफ से उनकी इकोनॉमी को बांध भी सकते। जैसे कि हमको देखने को मिलेगा कि यूएस ने अभी चाइना पर 245% का टैरिफ लगाया है, जिसकी वजह से अभी चाइना की तरफ से भी रिटेलिएशन मूव आता हुआ देखने को मिला है। तो ये जो वॉर है वो आपको आने वाले वक्त के अंदर गहराती हुई देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से इंडिया को तो फायदा हो सकता है, मगर कई सारी चाइना प्लस वन कंट्री है जो कि इसके अंदर पार्टिसिपेशन कर सकती है, जैसे कि वियतनाम है, इंडिया है, जापान है, जो अपना जो ट्रेड ट्रैफिक है उसे बढ़ा सकते हैं। मगर जैसे कि यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से बयान आता हुआ देखने को मिला है कि ये जो टैरिफ है वो सिर्फ 90 डेज के लिए ही यहाँ पर पॉज होता हुआ देखने को मिला है।
कि आने वाले वक़्त के अंदर ये जो 90 डेज़ का पॉज़ है, वो हमको प्ले होता हुआ देखने को मिल सकता है। यानी कि ये जो है, अभी पॉज़ लगा है, वो आप वापस ले सकते हो। ये जो टैरिफ उन्होंने बताया, वो वापस लगा सकते हैं। इन सभी के आंसर्स तो आपको आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर या फिर महीनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। 90 डेज़ खत्म होने के बाद ही इसका आंसर मिलेंगे कि यूएस डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से ये जो पैनिक है, वो और भी गहराता हुआ देखने को मिलेगा। यानी कि स्टॉक मार्केट के अंदर अभी भी हमको कई सारे रीज़न्स है, जिसकी वजह से ये जो स्टॉक मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी होने की वजह से यहाँ पर जो बड़े-बड़े निवेशक है, वो अपना फंड को मैनेज करने के लिए या फिर डाइवर्सिफ़ाई करने के लिए अपना जो एसेट एलोकेशन है, उसे चेंज करते हैं। और बिटकॉइन एक एसेट एलोकेशन के अंदर एक आने वाली जो नया युग हमको टेक्नोलॉजिकल होता हुआ देखने को मिल सकता है, उसके अंदर इसका जो पार्टिसिपेशन है, वो भी ज़्यादा होता हुआ देखने को मिल रहा है। टेक्नोलॉजी शिफ्ट एंड एआई रिवॉल्यूशन के लिए अभी आपको देखने को मिलेगा कि ये जो कंपनी के रिज़ल्ट हमको आने वाले वक़्त के अंदर आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और अभी तक जो मिल गए, उनके अंदर हमको देखने को मिलेगा कि ये जो अपना है कॉस्ट कटिंग करने के लिए कई सारी जॉब यहाँ पर ले ऑफ करते हुए देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हाई होती हुई देखने को मिल रही है एंड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से स्टैगफ्लेशन वाला सिचुएशन भी आने वाले वक्त के अंदर आता हुआ देखने को मिल सकता है। यूएस की जो अगर हम लोग जीडीपी की बात करें तो लास्ट 2 क्वार्टर के अंदर हमको नेगेटिव होता हुआ देखने को मिला है। यानी कि यहाँ पर यूएस तो ऑलरेडी रिसेशन में ही है, मगर हमारी कंट्री है जैसे कि इंडिया है, कई सारी और भी कंट्री है जिसकी वजह से यूएस का जो रिसेशन है वो हमको हमारी कंपनी है जैसे कि आईटी सेक्टर की और जिसके अंदर यहाँ पर हमको जो सर्विस सेक्टर है उसके अंदर भी प्रॉब्लम आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये है बड़ी पिक्चर की बात। मगर बिटकॉइन के अंदर अगर आपको मैं बताऊं, डेली टाइम फ्रेम के अंदर आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा ये जो करेक्शन इसका जो लास्ट यहाँ पर बॉटम बनता हुआ देखने को मिला था, वहां से अगर यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो करेक्शन अभी आती हुई देखने को मिल रही थी वो लगभग 0.50% जो कि एक गोल्डन रेशियो है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ से यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न यानी कि डबल बॉटम बनाते हुए ये जो ज़ोन है, उसको रिट्रेस करने के बाद एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाने के बाद ऊपर की तरफ निकल चुकी है। तो अभी इसको फर्स्ट रेजिस्टेंस फ़ील होता हुआ देखने को मिलेगा 95,000। हो सकता है ये वीडियो अपलोड होने के वक़्त या फिर उसके आस-पास ही ये लेवल आ भी चुका हो। अगर नहीं आया है तो आप लोग यहाँ पर प्लान भी कर सकते हैं और ऊपर की तरफ का इसका फाइनल टारगेट रहेगा 1,10,000। 10,000 इसलिए कि एक साइकोलॉजिकल ज़ोन है। 1 लाख भी एक साइकोलॉजिकल ज़ोन था, मगर इसने ऑलरेडी इसको प्रीवियसली कई बार ब्रेक कर चुका है। तो यहाँ पर इसकी जो यहाँ पर रैली है वो हमको स्टॉप होती हुई देखने को नहीं मिलेगी। मगर इसका जो फाइनल टारगेट आता हुआ देखने को मिल रहा है जो कि एक 75% का है, वो हमको 1,35,000 के आस-पास जाता हुआ देखने को मिल सकता है। अभी हो सकता है कि आने वाले कुछ महीने या फिर 1 साल के अंदर या फिर 1.5 साल के अंदर भी ये टारगेट आता हुआ देखने को मिले। क्योंकि इसका जो ब्रेकआउट है वो हमको बड़े से टाइम फ्रेम के अंदर 5 साल के अंदर होता हुआ देखने को मिला है। तो आने वाले वक़्त के अंदर अगर यहाँ से इसकी मूव अपसाइड रहती है, तो इसका ऑल टाइम हाई हमको 1,40,000 35,000 के अंदर बनता हुआ देखने को मिल सकता है। आई होप आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको ज़रूर से कुछ लर्निंग सीखने को मिली होगी। ऐसे ही और वीडियोज़ हम लोग आने वाले वक़्त के अंदर हमारी चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। तो ज़रूर से हमारी चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।